एक मस्त मत वाला गजराज हाथी था, उसकी 50 पत्नियां, 300 बच्चे थे। अपनी पत्नियों के साथ घूमने के लिए गया, जल में, सरोवर में जल पीने लगा। और जब सरोवर में जल पीने लगा तो पत्नियों को आराम से सूंड में जल भर भर के यूं 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 फुहारे बना के डाल रहा था, मस्ती ले रहा था। ग्राह ने आके पाम पकड़ लिया नीचे। पहले तो केयरलेस रहा, अरे मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा। लेकिन जब नीचे जाने लगा तो फिर चिंता करने लगा। चिंता करने लगा तो बच्चों से सहायता मांगी, पत्नियों से सहायता मांगी। पत्नी भी छोड़ के चली गई, पति भी छोड़, बच्चे भी छोड़ के चले गए। ध्यान से सुनिएगा, 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 सुनिएगा। जब पति पे संकट आया, बच्चे भी चले गए, पत्नी भी चली गई। घर के मालिक पे जब संकट आया, कोई साथ नहीं निभाया। बच्चे तो कह के चले गए, बूढ़ा तो मरेगा, हमें भी मरवा देगा। विश्वास नहीं हो रहा ना? जब कोरोना हुआ था, नहीं छोड़ के चले गए थे सब। अपने लोगों ने अंतिम संस्कार तक नहीं किया था अपने लोगों का। और अगर हम संतों की वाणी पे विश्वास करें, अभी से लेके 26 से लेके 28-29 तक ऐसा विकराल समय आने वाला है। अभी हम तुमको डराना नहीं चाहते, लेकिन अगर संतों की बात पे विश्वास करें तो बड़ा भयानक समय आने वाला है इस ब्रह्मांड पे। और ऐसा समय आएगा 20 से 25% आबादी रह जाएगी पूरी दुनिया की, और कम, ज्यादा नहीं। जल अपना प्रकोप दिखाएगा, अग्नि प्रकोप अपना दिखाएगी, पवन अपना प्रकोप दिखाएगा। संसार में अलग अलग ऐसे ऐसे बवंडर बीमारियां आएंगी। वेट एंड वॉच। मैं तो कहता हूं आए ही ना, पर मेरे कहने से अगर रुक जाए तो मैं तो प्रार्थना ही करूंगा कि ऐसा ना हो। लेकिन उस कंडीशन में भी बचेंगे कौन? बोले जो भगवान की चरण शरण ग्रहण कर लेंगे, भगवान के भक्त होंगे, उनका बाल भी बांका नहीं होगा ऐसी स्थिति में। तो हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आज से ही गांठ मार लो और संकल्प ले लो कि हम प्रिया कांजू के हैं और हम प्रिया कांजू के, प्रिया कांजू हमारे हैं, ठाकुर जी हमारे, हम ठाकुर जी के। एक भी दिन, अरे ज्यादा नहीं तो 29-30 तक तो तिलक लगा लो। जब समय निकल जाए तो उतार देना कंठी और तिलक, पर कम से कम 29-30 तक तो तुलसी पहन लो, तिलक लगा लो, कलावा बांध लो, भगवान का नाम राधे श्याम राधे श्याम, हे प्रभु राधे श्याम। दुनिया में कुछ भी होता रहे, हे नाथ हमें हमारे परिवार को बचाए रखना, हे नाथ हमारे परिवार में ऐसी कृपा करना कि भजन चलता रहे, भजन चलता। ये प्रार्थना करो नित्य, आज से ही शुरू हो जाओ, और भगवान के भक्तों पर कोई विपत्ति नहीं आएगी। ऐसा संत ने लिखा है, वही बचेंगे जो भगवान के शरणागत हैं। मत बजाओ, जल्दी जावे की इच्छा हो तो मत बजाओ, हमारा का है। सौ प्रकार की मृत्यु होती है, 99 प्रकार की मृत्यु टाली जा सकती है। मंत्र से, औषधि से, योग से, प्रार्थना से। एक ही मृत्यु ऐसी है जो नहीं टलेगी। विषम मृत्यु कोई होने वाली हो, बीच वाली, तो आपकी प्रार्थना से बच जाएगी, भगवान का बनने से बच जाएगी, गोविंद का बनने। तो गोविंद का बनने में जा क्या रहा है? बन जाओ। बस शराब छोड़ दो, मांस छोड़ दो, झूठ छोड़ दो, बेईमानी छोड़ दो, ठाकुर जी के हो जाओ। और ठाकुर जी से कहो हम तुम्हारे, तुम हमारे, बस। नित्य तिलक लगाओ, उनके चंदन उनके चरणों में लगा के फिर लगा लो। देखो 29 छोड़ो, 35 तक तुम्हारा कुछ नहीं होना, 40 तक कुछ नहीं होना, और 25 है अभी,
50 तक कुछ नहीं होना, जब तक हिंदू राष्ट्र न बन जाए तब तक तुम्हारा कुछ नहीं होगा। जो कृष्ण को मानते नहीं, जो बुरवार हैं, वो चले ही जाएंगे, हम और तुम रहेंगे, हिंदू राष्ट्र बना लेंगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तब उस गजराज ने जब उसकी सूंड जल से ऊपर जौ के दाने के बराबर रह गई, तब उसने ठाकुर जी का नाम पुकारा। ठाकुर जी आए और सूंड पकड़ के हाथी को खींच लिया, गजराज को, और सुदर्शन चक्र से उसके संग ग्राह भी खींचा चलाया तो ग्राह का सर काट दिया। यहां पे एक छोटा सा प्रसंग है। नाम पुकारा गजराज ने और मुक्ति कर दी ग्राह की। क्यों? भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में है उनका तो मैं कल्याण कर ही देता हूं, पर जो मेरे भक्तों की शरण में आ जाते हैं उनका बेड़ा मैं पहले पार करता हूं। हमको तो लगता है इसीलिए गुरुदेव को पृथ्वी का भगवान माना गया है कि भगवान तो खाते पीते तो है नहीं दिखाने के लिए। गुरुदेव खाते भी हैं, पीते भी हैं, डांटते भी हैं, फटकारते भी हैं, प्रेम भी करते हैं, पाठ भी बताते हैं। इसलिए उनकी सेवा करने के बाद जो उनके चरण पकड़ लेता है, किसी भक्त के, किसी संत के चरण पकड़ लेता है, भगवान उसका बेड़ा पहले पार कर देते हैं। ये प्रमाण हमें भागवत में मिलता है। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से।